हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लिए क्या हैं क्लास 10 की गणित है प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से कराने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके हम आज आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न समीकरण युग्म के युग्म में से कौन से युग्म शांत हैं या अशांत हैं। यदि शांत हैं तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो अगर शांत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा शांत या अशांत। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बताया है कि कैसे शांत और अशांत ज्ञात करते हैं। फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बताया गया आपको। अगर ये तीनों बराबर हों तब क्या होता है, तब होता है समपाती। क्या होता है, समपाती। समपाती है तो क्या है, संगत है। और फिर जब A1/A2 बराबर B1/B2 और लास्ट वाला ना बराबर हो C1/C2 तो आपने पढ़ा क्या होता है, समांतर होता। क्या होता है, समांतर। तो ये क्या होगा, समांतर होगा। तो समांतर है तो क्या होगा, असंगत होगा। असंगत केवल जब समांतर होता तभी असंगत होता, वरना A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 जब पहले ही बराबर नहीं होता तो इसे कहते क्या, प्रतिच्छेदी। क्या होता है ये, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी है तो क्या है, प्रतिच्छेदी है तो ये संगत है। केवल एक ही बार असंगत होता है जब आगे वाले बराबर नहीं रहते तो पीछे वाला बराबर होता है। जब समांतर होता है तभी असंगत होता है। तो चलिए क्वेश्चन ये सोल्व करते। पहले हम जांच कर लेते हैं संगत है या असंगत है। तो देखिए, चलिए देखिए, आपको पता कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हल, A1 और A2 मान निकालेंगे तो ये A1 हो जाएगा, यहाँ A2, यहाँ पे A1 और B1 और C1, A1 और यहाँ पे क्या होगा B1 और यहाँ पे C1, यहाँ पे A2, यहाँ पे B2, यहाँ पे C2। और चाहे तो आप इसे और सही से लिख सकते, बात वही होगा। और सही से लिख लेते सबसे पहले। तो देखिए कैसे, इसे लिख देंगे x + y, इधर माइनस प्लस का 5 था, इधर आएगा माइनस का 5 बराबर के 0। इसे इसी प्रकार करेंगे तो 2x प्लस के 2y, इधर आएगा माइनस का 10 बराबर के 0। अब ये समीकरण मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इससे हम निकालेंगे मान A1 A2 के। तो यहाँ पे होगा A1, यहाँ पे B1, यहाँ पे C1, यहाँ पे A2, यहाँ पे B2 और यहाँ पे C2। तो देखिए यहाँ पे हो गया है। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम निकाल लेते हैं अलग अलग। तो A1 का मान कितना है, तो चलिए देख लेते हैं A1 का मान कितना है। तो A1 का मान है, यहाँ पे कुछ नहीं, कितना आगे x नहीं होता है, कितना है 1 है। A1 का मान 1 है। इसी प्रकार B1 का मान कितना है, तो आपको बताया गया है कि जो समीकरण होता है AX प्लस के BY प्लस के C का रूप का होता है। मतलब x के जितना आगे होगा वो A होगा, और y के जितना आगे होगा वो B होगा, और जो सिंपल होगा वो C होगा। तो x के आगे कुछ नहीं फिर भी 1 होता है, तो A1 का मान 1 हो गया। y के आगे कुछ भी नहीं फिर भी B का मान कितना बनेगा, 1। और C1 का मान कितना है, माइनस का 5 है। तो इसी प्रकार दूसरी लाइन निकाल लेते हैं। तो A2 का मान कितना है, तो A2 का मान देखेंगे कितना है, 2 आ गया। और B2 का मान देखें तो B2 का मान कितना है, B2 का मान भी 2 है। और C2 का मान देखें तो C2 का मान कितना, माइनस का 10 है। तो क्या लिखेंगे, इसकी तुलना तो इसकी तुलना किससे करेंगे, A1/A2 बराबर के B1/B2 बराबर के C1/C2। चलिए इससे तुलना कर लेते हैं, तभी पता चलेगा कि संगत है या असंगत। तो रख लेंगे A1 ऊपर है तो A1 का मान कितना है, 1। नीचे A2 का मान 2 है, ऊपर 1, नीचे भी 2 है इसमें भी। और C1 का मान माइनस का 5 और नीचे माइनस का 10। तो देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10। तो देखेंगे क्या आया, 1/2 बराबर 1/2, और इधर भी बराबर 1/2। तो आपको पता चल गया है ये होगा, ये क्या है, तो आप कहेंगे सब बराबर हैं, मतलब समानुपाती हैं। क्या, समानुपाती मतलब समपाती। तो A1/A2 बराबर के B1/B2 बराबर के C1/C2 हैं। तो इसका मतलब क्या है, अतः यह समपाती है। अतः लेकिन समपाती नहीं बताना है, संगत की असंगत। तो आपने पढ़ा जहाँ समपाती होता है वहाँ क्या होता है, संगत। अतः यह समीकरण क्या है, संगत है। क्या है, संगत। अब जांच हो गई है।
अब क्या करेंगे, अब इससे ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ के बीच से इसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो चलिए सबसे पहले अब इसे मिटा देते हैं, हटा देंगे तभी ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इसे हम अब चेक हो गया है, अब ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए, तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से एक चीज़ का मान निकाल लीजिएगा आप, दोनों समीकरण वही हैं तो एक ही से ग्राफ वही बनेगा, सेम ही ग्राफ बनेगा। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए कि x का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, बराबर 5 पहले था और माइनस का क्या आएगा y, तो ये समीकरण 1 बना। इधर इसी प्रकार करेंगे तो 2x बराबर के 10 माइनस के 2y। अब देखिए 2 यहाँ गुणा में, इधर आगे सब में भाग हो जाएगा, बात वही आएगी। यहाँ भी क्या बनेगा समीकरण, यहाँ पे भी बन जाएगा। तो लिख ही देते, अच्छा 2x बराबर के 10y माइनस के 2y। तो जब 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ आएगा x बराबर के 5y और माइनस के y। तो देखिए वही सेम है, दोनों समीकरण 1 भी और समीकरण 2 भी, क्योंकि संपातित हैं। तो चलिए देखिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इनके हमें निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो निर्देशांक अलग अलग निकालेंगे, ये पहले एक ही से हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम समीकरण है तो इनके निर्देशांक भी सेम होंगे। निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो आप पहले डिब्बा बना लेंगे, इसमें 3 भाग कर देंगे। 3 पार्ट, आप 4 भी कर सकते हैं लेकिन 3 ही करिए। यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा y। तो आपको एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार y का मान, इसी प्रकार आपको सोल्व करना है। दोनों की बात वही होगी, आंसर उतना ही आएगा दोनों में, क्योंकि दोनों वही समीकरण ही हैं। तो जय जिसमें रखिए, चलिए पहले में ही रख लेते हैं। तो देखिए x का मान हम कितना रखें, x का मान 0। तो देखिए यहाँ पर रखिए, तो देखिए जब x का मान 0 रखेंगे आप, यह यहाँ पे रख लीजिए, इसी समीकरण में किसी में भी रख दीजिए, यहीं रखिए। x का मान 0 करेंगे तो देख लीजिए 0 बराबर के 5 माइनस y। अब y इधर आएगा कहेगा प्लस का, तो कितना आएगा x का मान, तो y का मान आ गया 5। अब इस बार हम y को 0 रखेंगे तो y के इधर पर कितना रखा गया आपकी 0, तो y को 0 रख दिया जाए। तो इस बार हम y को 0 रखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए जब आपकी y को 0 रखेंगे आप तो x तो रहेगा ही यहाँ, तो x बराबर के 5 और माइनस के 0। तो x का मान भी कितना आ गया 5, तो x का मान भी 5 आ गया। तो इसका ग्राफ क्या बना है, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ये है ग्राफ, जिसे हम बना लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, x अच्छा है, ये x डैश है, ये y है और यहाँ पे क्या रहेगा y डैश। ये जहाँ आपस में एक दूसरे काटते इसे मूल बिंदु बोलते हैं, इसका मान 0,0 होता है। तो सबसे पहले गिनती देख लेंगे, मतलब संख्या कितने तक है 5, तो उसी हिसाब से हम यहाँ बढ़ा लेंगे। 1 मान लीजिए, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना है 5। 5 ही तक है तो 5 ही तक ले जाइए और आगे भी ले जा सकते हैं। 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और आगे भी आप कर सकते हैं। इधर माइनस का है, x डैश का मतलब होगा इधर माइनस का 1 होगा, इधर माइनस का 2 होगा, इधर माइनस का 3 होगा, इधर माइनस का 4 और इधर माइनस का 5। इसी प्रकार इस y डैश का मतलब इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 और माइनस का 5। तो देखिए कहाँ से मिलाना है, तो x में पहले देखिए x में कितना आया, x में 5 और y वाले में 5। x को 5 से और y 5 को हिस्से ही मिलाना है। तो x 5 देखेंगे कहाँ है, x में 5 वाली लाइन ये है, प्लस का 5 है तो x यहाँ है, अगर माइनस का 5 होता तो यहाँ लेते, और y में 5 कहाँ है, यहाँ है प्लस का 5। तो इसी को हम जोड़ देंगे, यही हो गया इसका ग्राफ बस। और इसी पे इस समीकरण का चाहे आप नाम लिख सकते, तो यही हो गया इसका आंसर। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। देखिए ये इसका दूसरा है, उसी प्रकार चाहें तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले नहीं तो ऐसे ही चेक कर लीजिए, यहाँ पे a1 रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा b1, a1 के बाद कितना b1 और ये क्या है c1, यहाँ पे a2, b2 और c2। तो इस तो निकाल लेंगे, हल अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए a1 का मान कितना है, तो a1 का मान कुछ नहीं, आगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और b1 का मान देखेंगे कुछ नहीं तो आगे 1 है, तो लेकिन माइनस तो माइनस का 1 बना। और देखते हैं हम c1 का मान, किसका मान अब c1 का, तो c1 का मान कितना आ जाएगा 8 आएगा, क्योंकि इधर आएगा माइनस का 8 तो आप माइनस का ही 8 रख लीजिए, बात वही होगी। तो यहाँ पे देखिए a2 का मान कितना है 3 है, b2 का मान माइनस का 3 है और c2 का मान कितना है 16।
तो चलिए इसकी तुलना करते हैं। तो इसकी तुलना A1 बटे A2 बराबर के B1 बटे B2 बराबर के C1 बटे C2 से करने पर जब आप इससे तुलना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, A1 बटे A2 मतलब A1 का मान कितना है, तो A1 का मान रख दीजिए तो देख लेते हैं। देखिए A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है 1, तो 1 और A2 मान कितना है 3, इधर देखेंगे तो -1 बटे -3 है, और आगे देखेंगे तो कितना है 8 बटे 16। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल और 8 का नम 8 और 8 दूनी 16, काटने के बाद क्या बचा 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 और बराबर 1 बटे 2। तो ये क्या आया, तो देखेंगे ये बराबर नहीं है, दोनों बराबर है लेकिन आगे वाला बराबर नहीं है। तो क्या नियम इसमें लगा, देखिए ये है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन तीसरा C1 बटे C2 बराबर नहीं आया, तो इसलिए यह क्या है समांतर है, और समांतर है तो क्या है असंगत है। तो लिख देंगे अतः यह असंगत है। असंगत, अगर ये असंगत है तब आगे इसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि जो जो संगत है उन्हीं का ग्राफ विध बनाना है, बाकी किसी का भी ग्राफ विध बनाना नहीं है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, इसे भी चेक करते हैं संगत है कि असंगत सबसे पहले। तो चलिए देखिए ये A1, ये B1, ये C1, A2, B2 और C2। तो देखिए तो लिखेंगे हल, अलग अलग मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए A1 का मान कितना है, तो A1 का मान आ गया कितना 2, और देखिए फिर B1 का मान, तो B1 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि y के आगे कितना मिलेगा 1। और C1 का मान देखेंगे तो C1 का मान माइनस के कितना है 6, और A2 का मान निकाले तो A2 का मान कितना है 4 है, और B2 का मान ज्ञात करें तो -2 है, और C2 का मान देखें तो -4 है। तो चलिए इसकी तुलना कर लेते हैं। तो इसकी तुलना A1 बटे A2 बराबर के B1 बटे B2 बराबर के C1 बटे C2 से करने पर चलिए इसकी तुलना करते हैं। तो देखिए A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, और यहाँ पे देखते हैं B1 का मान 1 है, B2 का मान 2 है, B2 का मान -2, तो -2 लगा देंगे। यहाँ पे कितना है तो -6 बटे -4। तो देखिए कट रहा 2 × 2 और 2 दूना 4, यहाँ पे देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 दूना 4। तो काटने के बाद ऊपर 1 आया है और नीचे कितना आया, इसमें 2 और इसमें ऊपर 1, नीचे -2, और यहाँ पे कितना आया 3 बटे 2। तो देखेंगे पहला ही बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, तो ये पहला ही बराबर नहीं, तो नॉट इक्वल। तो कौन सा नियम बना, तो ये बन गया है A1 बटे A2 बराबर नॉट B1 बटे B2। इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी और क्या है ये संगत है। तो लिखेंगे अतः यह संगत है, अतः यह संगत है, संगत है। अगर संगत है तो फिर ग्राफ विध से सॉल्व करना है। तो चलिए इसका ग्राफ विध बनाते हैं, इसीलिए इसको हम पहले डिलीट कर दें। चलिए रहने दीजिए, ऐसे ही ग्राफ बना लेते हैं, हटाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। चलिए हटा दिए इसको, संगत था हमने चेक किया, अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो उसी प्रकार ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से सबसे पहले 6 को उधर ले जाइए, यहाँ से y का मान इसमें भी निकाल लीजिए, x का या तो y का, इसमें भी x का या तो y का। चलिए हम y का निकालते, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा 2x प्लस का y है, इधर आएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो y बराबर 6 और माइनस का कितना आएगा 2x, कितना आएगा 2x, क्योंकि तो इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x। तो आगे लिख लेते हैं बराबर कितना आ जाएगा, कामा कर लेते हैं यहाँ पे, y का मान कितना आएगा, तो y बराबर के 6 माइनस के 2x। ये बन गया पहला समीकरण। इसी प्रकार यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4x है माइनस के 2y है, बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 4 कामा। तो देखिए यहाँ पे हमको y यहाँ भी निकाल लेते हैं, तो y निकालेंगे तो सबसे पहले तो देखिए माइनस का बचेगा क्या 2y, कुछ नहीं करना, इधर हमको ये 4 इधर लेता है और 2y इधर ले जाए, तो 4 इधर आएगा माइनस का और 2y उधर जाए किसका जाएगा प्लस का। तो क्या बना, तो यहाँ पे
आ जाएगा y का मान, तो 2y बराबर आ जाएगा 4x माइनस के 4, क्योंकि ये देखिए 4x पहले था और इधर आएगा माइनस के 4, इधर आएगा बराबर। अब देखिए 2 भाग में चला जाएगा क्योंकि y निकालना है, तो यहाँ से y निकाल लेंगे तो y का मान आएगा कितना, 2 भाग हो जाएगा, सब में कितना बचेगा, 2 से भाग करेंगे 2x माइनस का 2, ये समीकरण 2 बना। तो ये हो गया समीकरण पहला हो गया, इससे पहला ग्राफ बनेगा, और ये समीकरण 2 इससे दूसरा बना लेंगे। तो चलिए देखिए पहले में वही बनाएंगे हम, तो इसमें कितने पार्ट कर दें, तो 4 भी पार्ट कर सकते हैं, 3 ही कर दीजिए, तो 4 कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, 3 भी सही है, 3 ही कर लीजिए वैसे जैसे किया गया है। चलिए 3 ही कर लेते हैं। यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे y, और ये दूसरे का बना लेते हैं। तो देखिए दूसरे के लिए ये दूसरे का भी इधर ही बना लेते नीचे। ये x है, ये y। तो देखिए पहले में हम x का मान 0 रखते हैं, कितना, x का मान 0। तो देखिए जब पहले में हम x का मान 0 रखेंगे, यहाँ पे 0, तो देखिए पहले में x का मान 0 रखिए तो 0 से गुणा हो गया, पूरा क्या हो जाएगा 0, कितना बचेगा y का मान 6 आ जाएगा। और अगर हम y का मान अब की 0 रखें, y का मान कितना 0, तो देखिए जब y का 0 रखा जाएगा तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे y का मान 0 रख दीजिए, यहीं पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, कहीं भी रखिए, आंसर उतना ही आएगा। y का अगर आप 0 रखें तो क्या बचे, 2y बराबर कितना बचे 6, तो 2 भाग में जाए कितना आ जाएगा 3, सॉल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरे में x को पहले 0 रखते हैं, तो दूसरे में आपने x को 0 रखा तो पूरा 0 हो गया, तो y का मान कितना बचा, माइनस कितना बचेगा 2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचा माइनस का 2। अब y को 0 रखेंगे, तो एक बार अगर y को 0 रखेंगे तो यहाँ सोचिए y को 0 आ गया, तो 0 बराबर के 2x माइनस 2, इधर आएगा प्लस का 2 बराबर के 2x, 2 से 2 कैंसिल, 2 एक अन्नम 2, तो x का मान कितना आएगा 1, तो x का मान 1 आ गया। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ बना लेते हैं, कितने तक गिनती हैं, तो 6 तक हैं, तो अब कि हम 6 तक बनाते हैं। इधर x, इधर क्या है x डैश, इधर है y, और इधर क्या है y डैश। डैश का मतलब होता है इधर माइनस के मान रहेंगे, तो यहाँ पे कितना रख लेते हैं 1, कितना 1, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना 6, इधर भी 1 2 3 4 5, और इधर कितना 6, इधर देखिए माइनस का 1, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, इधर माइनस का 4, इधर माइनस का 5, इधर माइनस का 6, इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, इधर माइनस का 4, इधर माइनस का 5, इधर माइनस का 6। तो चलिए देखिए कहाँ से कहाँ मिलाना, तो पहले में देखिए x में कितना 3 और y में कितना 6, तो x में प्लस का 3, x में प्लस का 3 यहाँ पे है, x में प्लस का 3, तो देखिए x में प्लस का 3 यहाँ पे है, और देखते हैं y में 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको पहले जोड़ देंगे, तो इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये जुड़ गई। और इस पे चाहे तो आप रेखा का नाम लिख दीजिए, मतलब कौन सा है, तो लिख देंगे हम इस पे 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर के 0। इस रेखा का चाहे तो आप नाम लिखिए या तो ना लिखिए, लेकिन चलिए। और दूसरे से बनाते हैं, तो देखिए x में 1 कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे x में 1, और y में माइनस का 2, तो y में माइनस का 2 कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा माइनस का 2, या तो 2 है लेकिन प्लस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ पे आएगा। इसको हम इसको भी मिला देते हैं, तो मिला दें, तो ये खींच गई। बस ये हो गया इसका हल। चाहे तो आप इन 2 समीकरण को आप हल कर सकते हैं अब, क्योंकि आपस में काटा, अगर इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो इन्हें सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितने से, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार क्या है, बाग है। तो आयताकार हम बाग बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये मान लीजिए एक आयताकार बाग है। क्या है ये, एक आयताकार बाग है। और इसके बारे में बता रहा है कि जो आयताकार बाग है इसमें कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई 6 आएगा तो लंबाई 10 हो जाएगी, अगर चौड़ाई 10 आएगी तो लंबाई 14 हो जाएगी। तो इसका मतलब एक को आपको मानना पड़ेगा। तो हम दोनों को भी मान सकते हैं, या तो आप एक को ही मानिए। तो हम एक को ही मान लेते हैं। देखिए माना, तो जिसके बारे में नहीं बताया उसे ही मानेंगे। कह रहा है जिसकी लंबाई के बारे में बताया लेकिन चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया इसने, तो मान लेते हैं हम चौड़ाई। तो देखिए माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई x मीटर है। अगर बाग की चौड़ाई आपने x मीटर मानी है तो ये कितना मानी है आपने बाग की चौड़ाई, तो बाग की चौड़ाई आपने अगर x मीटर मानी है, x मीटर, तो इधर भी x मीटर होगा। और अगर x मीटर बाग की चौड़ाई मानी है तो लंबाई कितनी आएगी, तो लंबाई कह रहा चौड़ाई से 4 अधिक है। तो 4 अधिक मतलब x प्लस के 4 मीटर। तो इधर भी नीचे भी x प्लस का 4 मीटर होगा। तो देखिए तब लंबाई क्या बनेगी, तब बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई क्या आएगी, x प्लस के 4 मीटर। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है बाग का अर्ध परिमाप 36 है। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, पहले परिमाप क्या होता है। तो देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप मान लीजिए हमने लिया कोई आयत हो या वर्ग मान लीजिए, इसकी भुजा अगर ये a है तो ये भी a होगी, अगर आयत है तो ये b है तो ये भी b होगी। तो परिमाप मतलब होता है, परि मतलब इसकी बाहरी सतह को मापना, तो मतलब बाहरी सतह को मापना, ये परिमाप होता है। तो कितना होगा, तो जोड़ लेंगे। देखिए एक a यहाँ चालू करिए, कहीं से भी आप चालू करिए। देखिए b प्लस के, a प्लस के, b प्लस के, फिर ऊपर जाएंगे फिर a प्लस के, तो 2a प्लस के 2b। तो ये हो गया इसका परिमाप। लेकिन कह रहा अर्ध परिमाप, तो इसे आधा कर देंगे, मतलब एक क्या होगा, एक होगी लंबाई, एक चौड़ाई, तो ही क्या होगा अर्ध परिमाप। 2 से भाग कर देंगे तो a प्लस b मतलब लंबाई प्लस के क्या चौड़ाई, यही क्या होगी अर्ध परिमाप। तो आप समझ गए होंगे कि अर्ध परिमाप क्या होता है। तो चलिए देखिए इसमें कह रहा अर्ध परिमाप 36 है। क्या है, अर्ध परिमाप 36 है। तो अर्ध परिमाप कितना है, तो अर्ध परिमाप इसका क्या बनेगा, तो अर्ध परिमाप बनेगा एक लंबाई और एक चौड़ाई। मतलब लंबाई कितनी है, x प्लस के 4 और प्लस के चौड़ाई कितनी है, x है। तो अर्ध परिमाप कितना है यहाँ पे रख देंगे, यहाँ रख देंगे 36। तो 36 बराबर के x कितने x हो गए, तो x 2x प्लस के कितना 4। तो इसे सोल्व करेंगे, 4 इधर माइनस का आएगा, तो 36 माइनस का 4 बराबर के 2x, 4 घट जाए कितना बचेगा 32 बराबर के 2x। तो x का मान निकालेंगे तो 2 जो गुणा में इधर कायम आएगा भाग में, तो 32 को हम 2 से क्या कर देंगे फिर भाग। तो 32 भागे 2 बराबर के x। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, तो देखेंगे तो x बराबर के कितना आ गया 16। तो देखिए 16 क्या है, ये 16 है क्या चौड़ाई। तो अगर 16 चौड़ाई आ गई है, यहाँ पे आ गया ये 16, तो 16 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। तो लिखेंगे अतः बाग की लंबाई कितनी है, अतः बाग की लंबाई कितना है 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है, 16 मीटर है। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण ये दिया है, मतलब एक रैखिक समीकरण ये है। देखिए क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है।
दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं होना चाहिए, दूसरा समांतर होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, संपाती। तो ये पूछा गया है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, तो हल पे चलते हैं। इसके एक समीकरण क्या दिया गया है, रैखिक समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण जो दिया है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर के 0 है। तो एक और आपको समीकरण बनाना है। नंबर 1 क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती हूँ, रेखाएं क्या करती हूँ, प्रतिच्छेद करती हूँ। तो प्रतिच्छेद करती हैं कब, तो आपको याद आना चाहिए, हमने बताया है जब A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, मतलब जब A1/A2 और B1/B2 ये बराबर नहीं होते तभी ये प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप ऐसा समीकरण मानिए कि जो यहाँ से रखने पर A1/A2 B1/B2 बराबर ना हो। समीकरण तो आप अनेक दे सकते हैं, अनंत कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि ये जब इनका A1/A2 और B1/B2 निकाला जाए, ये बराबर ना हो। तो देखिए इसका समीकरण हम क्या लिख सकते हैं। तो समीकरण होगा, रैखिक समीकरण क्या बनेगा, तो रैखिक समीकरण कोई भी बन सकता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5x लिख दें, 5x लिख दें, प्लस के हम लिख दें 7y बराबर कुछ भी लिख दें, यहाँ 8 ही रहने दें, बराबर 0। अब देखिए अनुपात निकालिए तो 2/5 आएगा, इधर 3/7, तो बराबर नहीं है। तो क्या होगा, बराबर नहीं, तो प्रतिच्छेदी। ये हो गया पहला। और दूसरा कह रहा है, समांतर हो। क्या होना चाहिए, समांतर। तो देख लेते हैं, समांतर होना चाहिए दूसरा, समांतर रेखाएं हों, तो समांतर रेखाएं कब होती है आपको पता होना चाहिए, जब A1/A2 बराबर के B1/B2 बराबर के C1/C2, ये C1/C2 नॉट, मतलब आगे वाले दो बराबर हो, पीछे वाले दोनों बराबर ना हो, तब क्या होता है, तो तब होता है समांतर रेखाएं। तो देखिए ऐसा समीकरण हम देंगे जिसमें आगे वाले दोनों अनुपात बराबर आ जाए और पीछे वाले दोनों अनुपात ना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम इसको क्या कर देंगे, जिससे यहाँ पे 2 है तो इसका 2 का 2 गुना कर दे, 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 2 गुना कर देंगे तो 6x हो जाएगा। और ये बराबर नहीं होना चाहिए, इसका 2 गुना करेंगे आप तो ये संपाती बन जाएगा, तो संपाती नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम प्लस का यहाँ 6 कर दे, कुछ भी कर दे, बराबर 0। अब आप अनुपात निकाल के देखिए, 2/4 3/6 काट देंगे, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 3 का नम 3, 3 दूना 6, तो आगे बराबर आ जाएगा, पीछे नहीं बराबर आएगा। अब तीसरा देखिए, अनेक उदाहरण दे सकते हैं, आप अपने मन में सोच सकते हैं। तो देखिए लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए, संपाती। क्या होना चाहिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपाती हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है संपाती हो, तो संपाती रेखाएं हो, तो संपाती रेखाएं कब होंगी, जब आपको पता है जब A1/A2 बराबर के B1/B2 बराबर के C1/C2, जब तीनों आपस में बराबर होंगी तब संपाती होंगी। तो इसका समीकरण क्या देंगे आप, तो समीकरण इसका, जैसे इसका 2 गुना कर दीजिए तो सबका 2 गुना कर देंगे, इसका अगर 3 गुना करेंगे तो सबका 3 गुना करेंगे, जितना भी गुणा करेंगे सब में करेंगे वही आ जाएगा। फिर आप अनुपात निकाल के देख लीजिए, वही आएगा। 2 का हम जैसे 3 गुना कर देंगे 6x, और प्लस का इसका भी 3 गुना करेंगे, कितना है 9y, और इसका भी 3 गुना करेंगे 8 3 24 बराबर के 0। अब आप अनुपात निकाल के देखिएगा, सभी बराबर आ जाएंगे और संपाती हो जाएगा। चलिए इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा समीकरणों x - 5 प्लस का 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y बराबर, मतलब माइनस के कितना है, माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। x अक्ष पर इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और जो त्रिभुजाकार त्रिभुज बनेगा, इन रेखाओं को मिलाने के बाद उस त्रिभुज को छायांकित भी करना है।
चलिए क्वेश्चन लगाते। तो देखिए जो समीकरण दिए गए हैं, तो पहला समीकरण क्या है, x माइनस के वाई। समीकरण लिख लेंगे हम। समीकरण पहला है x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर के 0 है। और दूसरा समीकरण दिया गया है और कौन सा समीकरण है, और है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर के 0। अगर इसका मान लीजिए ग्राफ बनाना है एक्स अक्ष पर, तो ग्राफ उसी प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले इसका अलग अलग हम डिब्बा बनाएंगे, एक बार एक्स को 0 मानेंगे, एक बार वाई को। तो देखिए इसको पहले हम सही कर लेते हैं, यहाँ से हम एक्स का मान निकालें सबसे पहले इसको, और सही कर लेते हैं। तो देखिए एक्स माइनस वाई बराबर के यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगर एक्स का मान निकाला जाए, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक। इसी प्रकार इधर भी कर लीजिए आप। तो 3x प्लस के 2y बराबर कितना आएगा, बराबर 12 आएगा, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा बराबर का। तो देखिए ये पहले के लिए हम बना लेंगे, ये दूसरे के लिए। तो पहले के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो देखिए पहले हम x को क्या रखेंगे, 0। तो देखिए पहला समीकरण यहाँ पे आप x को 0 रख देंगे। जब आप यहाँ x को 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस के y बराबर -1, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो देखिए अब अगर y को 0 रखा जाए, तो देखिए जब y को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, x बराबर -1, तो ये आ जाएगा -1। अब देखिए इसी प्रकार आपको दूसरे में करना है। तो एक बार हम x को 0 रखेंगे, x को अगर 0 रखेंगे तो देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना आएगा, 12। तो 2 से भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा फिर 6। अब हम y को 0 रखेंगे, तो देखिए जब y को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 3y बराबर 12, तो 3 से भाग होगा, 3 चौक 12। तो ये आ गए इसके निर्देशांक। चलिए इससे हम ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो कितने तक हैं, 6 तक हैं, तो 6 तक हम खींच लेंगे। तो देखिए इधर क्या होगा, x होगा, इधर क्या होगा, x डैश का मतलब माइनस होता है। इधर y होगा, इधर क्या होगा, y, और इधर क्या होगा, y डैश। तो देखिए यहाँ पे मूल बिंदु 0, 0 होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। इधर देखिए इसी प्रकार यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार इधर कर लेंगे, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे माइनस का 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 3 होगा, यहाँ पे कितना, माइनस का 4, यहाँ पे कितना, माइनस का 5, और यहाँ पे कितना, माइनस का 6। इसी प्रकार इधर कर लेंगे, इधर कितना, माइनस का 1, और यहाँ पे कितना, माइनस का 2, इधर कितना है, माइनस का 3 हो जाएगा, इधर कितना है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर कितना है, तो माइनस का 5, आगे जाके माइनस का 6। तो चलिए सबसे पहले मिला लेते हैं। तो देखिए मिलाना है x में -1, तो x लाइन में -1 कहाँ पे, यहाँ पे माइनस का 1, और y लाइन में प्लस का 1, तो y में प्लस का 1 यहाँ पे। तो इसको मिलाएंगे जब, तो ये ऐसे मिल गया है, हो गया। उसके बाद देखिए x में कितना है, 4, x में 4 है, तो x में 4 कहाँ, यहाँ पे है, और y में कितना है, 6, तो y में 6 कहाँ पे, यहाँ पे। इनको जब मिलाएंगे हम ऐसे, तो ये अब देखिए x अक्ष कौन सी लाइन, ये है x अक्ष, ये कौन सी लाइन है, x अक्ष है। तो इसी पे जो त्रिभुज बना है उसी को छायांकित करना है, उसी के से इसके निर्देशांक बताना है। तो ये देखिए इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसी को छायांकित करना है। तो देखिए इसे हम छायांकित कर लेते हैं, ये पार्ट जो है इसी को छायांकित करना है, मतलब रंगना है। यही त्रिभुज बना है x अक्ष पे। अगर y अक्ष पे पूछता तो y अक्ष पे ये त्रिभुज बना है, x अक्ष पे तो यहाँ जो x की जो ये लाइन है इसी पे जो बना है त्रिभुज उसी को छायांकित करना है। तो ये x अक्ष है, तो ये हो गया छायांकित। देखिए अब क्या बोला गया है, अब इसके निर्देशांक निकालना है।
तो त्रिभुज का नाम दे देंगे, फिर इसके निर्देशांक निकाल लेंगे। चलिए त्रिभुज का नाम देते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या होगा, अब ये होगा त्रिभुज का, मान लीजिए यहाँ पे ए, क्या होगा ए, ये क्या होगा, ए हो गया, ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी। तो चलिए तीनों के निर्देशांक निकालते। तो इसका निर्देशांक देखिए ये है, तो इसका निकालेंगे तो सबसे निर्देशांक जो होता है वो x पहले लिखा जाता, फिर y लिखा जाता। तो x में कितना है, माइनस का एक, कितना है, माइनस का 1, और y में कितना है, तो y में कहाँ पे जुड़ा है, 0 पे। इधर देखेंगे b में सबसे पहले x लिखेंगे, x कहाँ पे है, 4 में, तो 4x हो गया, और y में कितना है, 0 पे। और यहाँ दोनों तरफ देखना पड़ेगा, एक काटेंगे तो यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से। तो इसको निकालने के लिए हमको दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हल। तो चलिए इन दोनों समीकरण को हल करते हैं हम। इसको मिटा देते ये हल करने के लिए। तो चलिए इनको हल कर लेते हैं हम, इन समीकरण को। तो देखिए ये पहला समीकरण है x माइनस के y बराबर -1, समीकरण 1 हो गया। और ये है 3x प्लस के कितना है, 2y बराबर -12, मतलब आगे इधर किसका, प्लस का 12, समीकरण 2। तो देखिए इसमें हम लगाएंगे क्या, विलोपन। क्या लगाएंगे, विलोपन। विलोपन लगाने के लिए एक बराबर होना चाहिए, तो हम किसको बराबर कर लेंगे, y को बराबर कर लेंगे। y बराबर करने के लिए देखिए कितने से गुणा करने पड़ेगा, पहले में 2 में से। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x और माइनस के 2y बराबर के -2, ये कितना है 3x और प्लस का 2y बराबर के कितना है 12। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब अगर बराबर हो गया, एक बार जोड़ा जाता है, एक बार घटाया जाता है। तो जोड़ा कब जाता है और घटाया कब जाता है, तो याद रखिए जब दोनों निशान सेम होंगे तो हमेशा घटाया जाएगा, और अगर एक प्लस का होगा ये माइनस का तो हमेशा जोड़ा जाएगा। तो देखिए जो बराबर हुआ है, ये दोनों निशान सेम होते हैं तो हम इन्हें घटा देते हैं, लेकिन एक प्लस माइनस का तो हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, ये कितना आया 5x, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, और 5 से भाग हो जाए कितना आएगा, 2। तो x का मान अगर 2 आ गया, सोचिए अगर x का मान 2 आया तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x के दर पर रख देंगे, इधर -2 और इधर कितना, x का मान 2 आया तो मान लीजिए यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए इसमें। तो x का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 ही 6, तो रख देते हैं। देखिए तो 3 और x के दर पे 2 प्लस का 2y बराबर कितना है 12, तो कितना होगा 6 प्लस के 2y बराबर के 12। तो देखिए कितना होगा, 6 उधर जाएगा, कितना बचेगा 6, तो 2y का मान 6, तो भाग कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा y का मान 3। तो x का मान 2, y का मान 3। तो यहाँ पे जो बिंदु मिला निर्देशांक x का मान 2 है, y का मान 3। तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं। जो काटा है देख लीजिए, जो काटा होगा x में 3 की जगह काटा है, y में कितने की जगह, x में 2 की जगह, y में 3 की जगह। तो यही हो गए इसके निर्देशांक। तो त्रिभुज के निर्देशांक आ गए हैं, तीनों लिख दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथ की वीडियो मिलने वाली। इस चैनल पे केवल मैथ ही पढ़ाया जाता है, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।